अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ़्ता 3 बड़ी तब्दीलियों से भरा हुआ है। टोटल 7 दिन और 3 बड़ी तब्दीलियाँ। सिर्फ 7 दिनों में 3 बड़ी तब्दीलियाँ अगर आप समझेंगे तो इन तब्दीलियों की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो अपडेट्स आने वाली हैं, जो चेंज आने वाला है, उसको सही अंदाज से टैकल कर सकेंगे। सैजिटेरियस के बाद यू आर द सेकंड प्लैनेट जिसमें ये 3 खबरें मिक्स हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। सैजिटेरियस से पहले जो प्लैनेट गुजरे उनमें से या तो खबरें सारी अच्छी थी या सारी बुरी थी, बट सैजिटेरियस आप ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं। समझ के चलेंगे तो वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे कैप्रिकॉनियन। एंड आई लव कैप्रिकॉनियन, आपकी जीनियस एबिलिटीज़, आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स, आपकी इमोशनल फैक्टर, इन तीनों को फ्यूल मिलने वाला है इस हफ्ते। तफसील बयान करता हूँ। 20 नवंबर को पहली चेंज आएगी एंड दैट इज़ नेगेटिव फॉर यू, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर यू, सॉरी, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर यू बिकॉज के सूरज आपके 10वें घर से निकलकर 11th हाउस में इंटर होगा 6 हफ्तों के लिए। एंड जिस हाउस में वो इंटर होगा उसी हाउस में एक दूसरी अच्छी खबर है। मरकरी वहाँ पर रेट्रोग्रेड था, 21 तारीख को वो डायरेक्ट हो जाएगा। 20 तारीख को मार्स 11वें घर में दाखिल होगा और 21 तारीख को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। ये 2 मेजर पॉजिटिव तब्दीली है, मेजर चेंज है। 31 अक्टूबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ था और 21 को अब डायरेक्ट हो जाएगा। इसकी तफसील बयान करता हूँ कि अगर 11th हाउस में ये दोनों चेंजेस आएंगी तो आपकी ज़ात पर, आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बट जो नेगेटिव चेंज है वो ये कि सूरज 2019 के 1 महीने के लिए 12वें घर में चला गया। एंड इसने एक ही महीना 12वें घर में जाना होता है, पूरा साल इसने 12वें घर में नहीं जाना होता है। और जब ये 12वें घर में जाता है तो थोड़ा कमज़ोर पड़ता है और इसकी कमज़ोरी से आपको क्या इश्यूज़ होंगे वो बयान करूँगा। एंड उन इश्यूज़ में जुपिटर भी 12वें घर में है एंड वीनस भी 12वें घर में। तो ये कम्बिनेशन आपको थोड़ा मोहतात रहने की इत्तलात दे रही है। और एक तीसरी पॉजिटिव न्यूज़, वो तो बड़ी पॉजिटिव है, चौथी बल्कि, सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में है एंड दैट इज़ बिग वन। फर्स्ट हाउस में वो अच्छी फॉर्म में है। अब थोड़ी तफसील बयान करते हैं। अकेला मार्स अगर 11th हाउस में हो कैप्रिकॉनियंस तो आपकी हिजरत की इत्तलात देता है। सिर्फ हिजरत नहीं, बामकसद हिजरत, दोहरी शहरियत, कारोबारी तब्दीली या कारोबारी इस्तेहकाम वाली हिजरत, जॉब की तब्दीली या नई जॉब के हसूल के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें करने की इत्तलात यही मार्स देता है। एंड मार्स इज़ आल्सो एनर्जी टूवर्ड योर ऑर्गन्स। दिल और दिमाग दोनों ऐसी एनर्जी हासिल करेंगे जो मुफ्त में सोलर सिस्टम से नेचुरली मिलेगी। एंड मार्स की यही तब्दीली आपकी जिस्मानी एफिशिएंसी को भी बढ़ा देगी, जो आपको स्टेमिनाइज करेगी। अगर आप पहले 8 घंटों में थकते थे तो अब 10 या 12 घंटों में थकेंगे। एंड अगर सिर्फ मार्स होता तो पूरे जिस्म को तवानाई मिलती और सबको इक्वली मिलती, सब ऑर्गन्स को इक्वली मिलती। बट वहाँ पर मरकरी होने की वजह से सब ऑर्गन्स को तो मिलेगी ही मिलेगी, माइंड साइंसेस, माइंड कैपेसिटी, माइंड ग्रोथ एंड माइंड परफॉर्मेंसेस को भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि मरकरी डायरेक्ट होकर भी माइंड को सपोर्ट करेगा एंड मार्स आपके साथ मिलकर भी माइंड को सपोर्ट करेगा। तो ये दोहरी ताकत आपकी माइंड एबिलिटीज़ को जाएगी। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये न्यू प्लानिंग करने वाले को, जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा रिस्क ले रहे हैं कामयाबी का, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये दोस्त अहबाब की गेट टुगेदर्स और दोस्त अहबाब के लिए एक दूसरे के लिए फेवरेबल होना बहुत अच्छा है। इसकी वजह से सडन गेन्स हो सकते हैं, अचानक। उर्दू में या टपोरी लैंग्वेज में इसे छक्का लगना कहते हैं। और इन दोनों की कम्बिनेशन जिस तरह का छक्का लगाएगी या जिस तरह का सडन गेन होगा, उसका ज़्यादातर ताल्लुक आयरन फील्ड से, प्रॉपर्टी या रियल स्टेट फील्ड से, कंस्ट्रक्शन फील्ड से होगा या लाइफ स्टॉक से होगा। और ये 2 एबिलिटीज़ आप अदरवाइज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं जो तबीयत के बरक्स हो। अगर कोई कैप्रिकॉनियन कंस्ट्रक्शन में, लाइफ स्टॉक में या इनामी स्कीमों में हिस्सा नहीं भी ले रहा,
तबीयत के मुखालिफ है तो उसको किसी और सेक्टर से कामयाबी मिल सकती है। सिर्फ पैसों की नहीं, इज़्ज़त की, इख्तियारात की, फेम की, नॉन मटीरियल सक्सेसेस भी मिल सकती हैं। ऐसा तो नहीं लाजमी पैसे ही आएंगे तो कामयाबी। नॉलेज, कोई राज मिल जाना, कोई राज खुल जाना, किसी इल्म का पता चल जाना, कोई रूल समझ आ जाना, किसी बेहतरीन असातिज़ा से मुलाकात हो जाना, ये भी कामयाबियों में से एक कामयाबी है, बल्कि वो बड़ी कामयाबियों में से, क्योंकि अगर आप कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं तो वो कई कामयाबियों की बुनियाद रखती है। पैसे हासिल करते हैं तो वो सिर्फ पैसा है। खैर, ये एक सक्सेसफुल न्यूज़ थी। सन के 12th हाउस में जाने से थोड़ी कमज़ोरी आएगी, इरादे थोड़े कमज़ोर होंगे, इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम छोड़ देने को दिल करेगा, जहन मुंतशिर रहेगा। ऐसे कैप्रिकॉर्नियन का जहन ज़्यादा मुंतशिर रहेगा जिनको पहले ही कमज़ोरी है, जो पहले ही सिक या पेशेंट बिहेवियर के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे यंग एजेस के हों या ओल्ड एजेस के या सीनियर वन, कोई भी कैप्रिकॉर्नियन हो, अगर वो जहनी तौर पर कमज़ोर है तो सूरज के 12वें घर में जाने से वो थोड़ी कमज़ोरी और महसूस करेगा। लेकिन ये कमज़ोरी कैसी होगी? जब मरकरी के जो ताकतवर होने से है वो प्लान्स की ताकत है, भेजे की ताकत नहीं, ऑर्गन की ताकत नहीं है। जबकि जो सन की कमज़ोरी है वो ऑर्गन परफॉर्मेंस को थोड़ा कमज़ोर करेगी, और उस ऑर्गन वीकनेस की वजह से कॉम्प्रोमेटिव सा बिहेवियर डेवलप होगा अगले 30 दिनों में, स्टार्टेड फ्रॉम 23rd of November टिल 30 days लाइक 23rd of December। तो एहतियात बरतनी चाहिए, अपनी करेज को जमा रखना चाहिए, अपने तजर्बात को मद्देनज़र रख कर काम करना चाहिए। और एक छोटी सी मुश्किल और भी है कैप्रिकॉर्नियन, मैं पहले सलाहियतों पर डिपेंड करने के लिए आपको बोला करता था, और किस्मत तो पहले ही कमज़ोर थी। जुपिटर ऑलरेडी 12वें घर में चल रहा है, वीनस की कमज़ोरी की वजह से मैंने एहतियात बरतने का बोला था कि प्रपोज़, लव लाइफ, मंगनी, निकाह, अभी इसको भी अगर थोड़ा महदूद रखा जाए तो अच्छा है। वैसे वीनस अगले हफ्ते, ये क्लू छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, अगले हफ्ते 12th हाउस से निकल जाएगा, दिस इज़ माई प्रॉमिस, सो वरी ना करें। लेकिन ये हफ्ता जो अभी 20 तारीख के बाद का है, ये अभी आपको प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए मोहतात ही रहें। अलबत्ता जुपिटर जो है वो और सूरज अभी महीना भर इधर हैं, फिर ये दोनों ही बदलेंगे और आपकी ज़िंदगी का अच्छा दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो अगले कुछ दिनों में बिग रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, जब तक जुपिटर वहाँ पर है, जब तक सन 12वें घर में है, तब तक अभी रुके। जबकि सैटर्न की वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ तोहमतों का हटना, कुछ अचीवमेंट, रूटीन अचीवमेंट्स, रूटीन या एवरेज रिजल्ट्स बहरहाल मिलते रहेंगे, ये आपके लिए मुस्बत है। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें बहुत पॉजिटिव करने के लिए रूबी पहनिए, सूरह शम्स दिन में पढ़िए, और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा असर की नमाज के बाद पढ़िए। और जैसे ही सूरज 23 तारीख को 12th हाउस में दाखिल हो, तब सूरह वाक़िया भी पढ़ना शुरू करिए 1 महीने के लिए। अगर ये 3 रेमेडीज़ करेंगे, रूबी पहनेंगे, सूरह शम्स पढ़ेंगे दिन में, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ेंगे असर में, और सूरह वाक़िया पढ़ेंगे मगरिब या पूरी रात में किसी वक्त भी, तो आपको ये कम्बिनेशन कमज़ोरी की तंग नहीं करेगी, और जो अच्छी चीज़ें मार्स और मरकरी की वजह से पैदा हुई हैं वो बहुत अरूज की तरफ आपको ले जाएंगी, और आप वक्त को अच्छे अंदाज से कैश कर सकेंगे। अगर उसके बावजूद कोई कंप्लेन रहे तो फिर आपको पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपकी वर्थ का अंदाज़ा हो जाए। अगले हफ्ते जो नई 2 तब्दीलियाँ हैं उसकी तफसील भरपूर अंदाज से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जाते जाते अब मैं आपसे वो दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि मेरी अगर दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं कैप्रिकॉर्नियंस, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।